अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज बड़ा ज़बरदस्त सा व्लॉग आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पर जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। वो कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जनाब लाहौर सफारी ज़ू। अब मैं आगे आपको साथ साथ सारी डिटेल बताती हूँ। चले स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। कमाल का व्लॉग आपके लिए स्टार्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको साथ साथ अपडेट देती जाऊँ कि इनके बाबा की ना पहचान है सीएम हाउस में, तो उन्होंने वहाँ पे कॉल कर दी थी कि भाई हम लोगों ने आगे प्रोटोकॉल के साथ भाई देखना है हम लोगों ने सफारी ज़ू जो है। और मैं कहती हूँ क्या ही कमाल का फिर हम लोग को प्रोटोकॉल मिला एक कॉल पे। मैं कहती हूँ इतना ज़बरदस्त आगे वीआईपी हम लोग को सारा जो है ना ये हम लोगों ने विज़िट किया सारा ये लाहौर सफारी ज़ू का। आप भी हमारे साथ देखें और इन्जॉय करें। यहाँ पर जनाब हम लोग पहुँच गए हैं ज़ू में और ये इसकी एंट्रेंस है। और अगर आप लोगों को नहीं पता इसकी लोकेशन का तो जनाब ये लाहौर में रायवन रोड पर है और आगे बोर्ड वाइज इसको इतना इजीली इसका रास्ता बनाया गया है कि रायवन रोड पर आप चढ़ जाएंगे ना तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। और इतना कुछ ज़बरदस्त इतना बड़ा है ना कि कुछ ना पूछें। हम लोग पहुँच गए हैं जनाब यहाँ पर। आगे हमें रिसीव करने के लिए आएंगे वो खुद जो ऑफिसर जिनको कॉल की गई है। अब आगे आप देखें। और अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एंट्री टिकट वगैरह सारी लाइंस वगैरह होती हैं। आज तो हम लोगों ने इसीलिए वीकडे मतलब रखा था कि हमने कहा वीकेंड पर नहीं जाना क्योंकि रश जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर नो एंट्री, हम लोग को कोई टिकट कुछ नहीं लेना पड़ा क्योंकि वो जो हम लोगों ने फ़ोन करवाया था उसकी वजह से टोटली हमारा विज़िट जो था ना वो फ्री था। और आपको पता है पाकिस्तानी औरत को तो कुछ भी फ्री मिले तो वो कितनी खुश होती है। तो इतना ज़बरदस्त हमारा कोई 10-15 हज़ार का जो ट्रिप था ना वो बिल्कुल टोटली यहाँ पर फ्री हो गया था। बच्चे कितने के खुश हैं तो आपके सामने ही हैं क्योंकि बच्चे ऐसी जगहों पर बड़े खुश होते हैं। और मैं तो खुश इसलिए हुई कि भाई मुझे पहले लगा कि पता नहीं सारा पैदल ही चल के देखना पड़ेगा क्योंकि ओसेस क्लब तो काफ़ी माशाल्लाह वो वसी था तो उसको चल कर ही देखना पड़ा था। लेकिन भाई ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बैटरी कार्स यहाँ पर रखी हुई थी जो लोगों को पूरा सफारी पार्क जो है ना जगह जगह ले जाकर इंजॉय करवाती हैं। तो बस ये चलते हैं अब इसमें बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आपको भी मैं साथ साथ सारी चीज़ें गाइड करूँगी कहाँ पर क्या दिखाया इन्होंने। जनाब पहला हमारा स्टॉप था सॉल्ट रेंज का। इसके अंदर जितने आपको ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना ये सारा नमक है। और इसके ऊपर इन्होंने ना सारी डियर रखी हुई थी यानी हिरन जो थी ना सारी इसके ऊपर रहती हैं वो इसको चाटती भी हैं। ये जो आगे जो ऑफिसर बैठे हुए हैं ना ये हमें डिटेल से सारा समझा रहे थे। मैं आपको थोड़ा कुछ सुनवाने की कोशिश करती हूँ लेकिन बच्चों का शोर बड़ा था। वो उसकी मदद के साथ घर से बाहर निकल रही है। वो देखो वो ऊपर देखें ये देखो सबसे क्लोज ये इनका हाउस बना हुआ है। नीचे भी देखो नीचे भी है वो बड़े खड़े हुए उसकी सिंग देखो ये देखिए आप ये डियर है अबे वो सिंग डियर है कोई कलर कार पहाड़ियों वाला सीन दिया लोगों वो देखो ऊपर जा रहे हैं इनकी नेचुरल हैबिटेट ऐसे ये बहुत खुश रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है
ये देखिए ये क्या हाउस बने हुए इसके अंदर गार्ड है। अब इसके अंदर और जनाब ये इनकी प्लेलैंड साइड थी जो कि बहुत बड़ी थी, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम लोगों ने कहा नहीं भी छोड़ो, वरना हम लोग ये झूले भी लेते ना तो ये काम भी सारा फ्री में हो ही जाना था। लेकिन गर्मी और धूप इतनी करारी थी ना कि हम लोग का ज़्यादा इंटरेस्ट जो था ना वो सफारी में ही था कि हम लोग सारे जानवर देखें, बच्चे खुश होते हैं। और ये था जी पाकिस्तानी डियर सफारी, यानी ये पाकिस्तान वाली जो हिरन है ना ये वो थी यहाँ पर। यानी उन्होंने खुला जो है ना देखे जंगल छोड़ा हुआ उनके लिए कि उनको लगे कि वो अपने घरों में ही है, कोई उनको बांध के नहीं रखा हुआ। इस अब जनाब ये यहाँ पर बता रहे थे वो ऑफिसर के ये पाकिस्तान के सबसे बड़े जो हिरन है ना ये वो हैं, यानी इनके सींग इससे से बड़े भी होते हैं। वो अभी कह रहे थे कि हम आपको दिखाते हैं, वो देखें कितने कितने बड़े सींग है। और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े जो हिरन है ना ये वो हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने आपको दिखाया है ना ये वो कह रहे थे हॉक डियर्स हैं। ज़ाहिर उनको पता हर चीज़ क्या है तो वो नाम बता रहे थे। और उर्दू में शायद पारा जानवर कह रहे थे कि क्या, लेकिन बहरहाल इंग्लिश मुझे समझ आ गई थी कि वो हॉक डियर कह रहे थे। अब देखें कि दूर दूर कितना, ये देखें ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनके आप सींग चेक करें कि वो ये बता रहे थे कि इस तरह का जानवर कहीं और नहीं होता। ये जनाब है जिराफ सफारी, यानी कि यहाँ पर जो है ना आगे ज़राफ़ा आनी है, जिराफ वगैरह आएंगे, उसका घर तैयार हो रहा है सारा। वो भी उन्होंने कहा है कि मंगवाए हुए हैं, तो इस तरफ हमने सारा उसका घर पहले ही रेडी कर दिया है। अब जो हमारे लेफ़्ट पर यानी ये जो मोंकी हैं, पता नहीं किस किस्म के पाकिस्तानी आम मोंकी नहीं, पता नहीं कोई नाम ले रहे थे कि वो सारी साइड उन मोंकीज़ की हैं, वो भी आने वाले हैं, कुछ है थे। और जनाब अब हम आ गए हैं ऑस्ट्रिच के घर में। यहाँ पर इतने मतलब माशाल्लाह तादाद में ऑस्ट्रिच थे ना, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इतने इतने खूबसूरत, कसम से जानवर देखने का मज़ा पहली दफ़ा आया है, क्योंकि इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट, सफाई। और ये रहा जी वो बंदरों का सेक्शन, पूरा बंदरों का घर है। अब इसके अंदर भी थे, लेकिन दूर से पता नहीं आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं, वो अंदर बैठे हुए छोटे छोटे बेबीज़ भी थे बंदर के। अब ये देखिए, मैं कहती हूँ माशाल्लाह इतनी अल्लाह की बनाई खूबसूरती है, क्या अल्लाह ताला ने खुद से इस तरह के डिज़ाइन कोई बना सकता है। और ये देखें जी माशाल्लाह जी ज़ेब्रास भी आ गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मैं ऐसे कह रही हूँ कुछ ना पूछे, मुझे इतने खुद पसंद आए ना। और ये देखें ये सारे ऑस्ट्रिच बैठे हुए। अभी तो मैं आपको आगे एक साइज़ दिखाती हूँ ऑस्ट्रिच का, कितना कमाल का है। अब जी यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की डेजर्ट सफारी जो है ना वो रेडी हो रही है। वो देखें दूर दूर उन्होंने वही शेप देनी शुरू कर दी है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम उन्होंने करवा लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा इन प्रोग्रेस है कि मतलब अभी वो कह रहे थे कि यहाँ पर हाथी भी आने हैं, जिराफ्स भी आने हैं और पता नहीं किस किस्म के और कितने जानवर आने हैं। अब जनाब हम लोग जाने लगे हैं अफ्रीकन डियर के घर में, यानी उनके सेक्शन में। ये वो डियर्स हैं, वो स्टोरी जो है ना वो ऑफिसर बता रहे थे कि जिस केस में जो सलमान खान मतलब इतनी देर की सज़ा जो है ना काट रहा था ना, मतलब उस पर केस चल रहा था, अभी तक वो केस अभी उस पर ना क्लियर नहीं हुआ, तो वो ये हिरन मारने का केस था। क्योंकि ये हिरन जो है ना ये दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, तो उसने इसका शिकार किया था।
चले भाई अब चलते हैं एक्वेरियम, जो कि इन्होंने ज़बरदस्त लाहौर सफारी ज़ू के अंदर एक्वेरियम भी तैयार किया हुआ है। आगे जाके आप खुद समझ जाएंगे कि भाई ये कितना ज़बरदस्त है। चले भाई ये आ गई जी जेली फिश, और इतनी खूबसूरत थी कि मैंने जैसे ही अपना लेंस ज़रा सा आगे किए ना, मतलब फॉरवर्ड किया 1 पे लेकर गई हूँ, तो ये इतनी खूबसूरत लाइटिंग करनी शुरू हो गई थी। अब खुद देखिए यहाँ मैं कहती हूँ अल्लाह की कुदरत है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरती है ना दुनिया में, अल्लाह ही बना सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये देखें जी, अब ये इतनी किस्में थी और इनके ऊपर नेम भी लिखे हुए थे तमाम फिशेस के, जेली फिश के। तो मैं ऊपर ना मतलब कैमरा पहले तो मैं मारना भूल गई, लेकिन आगे जब मैंने देखा ना कि ओहो हर फिश के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, ये देखें ये कितनी खूबसूरत है। और यहाँ जाके मैंने देखा कि भाई हर फिश के ऊपर नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ना इतना मतलब वो लाइटिंग ऑफ थी ना कि इधर तो आपको बड़ा मज़े से नज़र आ रहा है, उतना वहाँ पर मुझे वीडियो में मतलब बनाने में नज़र नहीं आ रहा था, इतना ब्लैकआउट था। अब यहाँ पर हर फिश के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, इतने ज़बरदस्त सारा। ये देखें इतनी ये लेपर्ड फिश थी, और यहाँ पर जनाब शार्क्स भी थी। अब मैं आपको शार्क्स दिखाती हूँ। ये सिर्फ एक्वेरियम था जो उन्होंने एक्वेरियम तैयार किया हुआ था, और अभी यहाँ पर इतनी छोटी फिश का सेक्शन भी था कि जो नज़र नहीं आती, बहुत पास जाना पड़ता है। ये देखिए मैं बिल्कुल पास जाऊंगी तो आप लोगों को शो नहीं शुरू हो जाएंगे। और जनाब आगे हम शार्क्स के सेक्शन में, अभी शार्क्स के लगा लें कि बच्चे ही होंगे, लेकिन भाई देखने में कितना खौफ आ रहा है। 2-3 थी यहाँ पर, एक तो डबल थी। वैसे वहाँ पर तो मुझे पता नहीं चला, इनके बाबा कह रहे थे कि यहाँ पर एक डबल शार्क भी थी। मैंने कहा अच्छा पता नहीं, बहरहाल मैं तो उस टाइम पर ना आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने में इतनी बिजी थी ना कि ना मैंने धूप देखी ना छाँव देखी। अब आप लोगों को चाहिए इसको आप लोग मिलियन व्यूज़ पर ले जाएँ। चलें भी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पर। अच्छा जी, यहाँ पर उन्होंने डायनासोर्स वगैरह के ना मतलब आर्टिफिशियल स्केलेटन वगैरह बनाए हुए हैं डायनासोर्स के। तो कहते हैं चलाओ बच्चों आप लोगों को ना मैं डायनासोर्स दिखा के लाता हूँ। तो ये देखें जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डायनासोर ने ना कोई 10 दिन की रोटी नहीं जे खादी, जिन्ना होली होली ना हिल रहा सी। तो बहरहाल लेकिन बहुत खूबसूरत बने हुए थे। और ये यहाँ पर सारे हिस्टोरिकल आइटम्स वगैरह की एक शॉप थी। बस इतना माशाल्लाह बड़ा था ना कि ये भी मैंने बड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, नहीं तो ये तो पौने घंटे का व्लॉग था। अच्छा जनाब, अब हम आ गए हैं लायन सफारी करने के लिए, यानी कि अब हम लोगों ने जाना है शेर के घरों में, जहाँ पर शेर खुले हैं और बंदों को बंद करके ले जाया जाता है। कितना ज़बरदस्त उनका ये तरीका है या सोच है या थॉट कह लें कि उन्होंने जानवर को बंद नहीं किया। अब यहाँ पर वो ऑफिसर ये दिखा रहे हैं कि ये देखें जब ये गाड़ियाँ जाती हैं ना शेरों के घरों के पास, तो अक्सर वो वाइल्ड अटैक भी उन्होंने किए हैं। कि ये देखें गाड़ियों का हाल क्या किया, एक तरफ से तो पूरी उड़ा छड़ी जे पाजी उन्होंने। तो जब ये देखा ना तो एक दफ़ा मैंने कहा भाई ये सेफ़ है, तो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सेफ है, टेंशन ना लें। चलो मैं कहूँ जो भी होएगा वेखी जाएगी, उन वेखना तो है ही है। बहरहाल हम लोग चले गए भाई अंदर। अब चलते हैं शेरों के घरों में और आप लोगों को भी दिखाते हैं।
जी जनाब, आ गए हम लोग शेरों के पास। यहाँ पर ना उन्होंने कहा हुआ कि हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक आगे मैं आपको जगह दिखाऊंगी, वहाँ पर एक शेर 4 शेरनी है, यहाँ पर ये एक शेर 2 शेरनी है। ये अभी खाना खा के जनाब ताज़ी रजी बैठी हैं, तो इन्होंने कोई एक्टिव मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, वरना हम लोगों ने ना ये वैन का दरवाज़ा खुलवा के, तो हमने कहा भी हमारी वीडियो सही नहीं बन रही, तो आप वैन का थोड़ा सा दरवाज़ा खोलें। तो बस इस तरह आप लोगों को दिखा कर तो हम जी चल दिए अपने दोबारा रास्ते। और यहाँ पर जो साइड पर सारे पहाड़ है ना, वो बता रहे हैं कि हम इनके ऊपर खाना फेंकते हैं और वो फिर इन पहाड़ों के ऊपर जाकर खाते हैं। और जनाब ये देखें जी, ये सारी जो ग्रे बिल्डिंग है ना, ये दूसरी शेर पार्टी की है। चले भी अब हम लोग आ गए हैं बर्ड सेक्शन में मुख्तलिफ किस्म के, यानी यहाँ पर आपको मोर और फ्लेमिंगोज और ब्लैक वाले फ्लेमिंगोज और पता नहीं क्या नाम है, अभी मैं साथ साथ देखूंगी ना तो वॉइस ओवर में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से। ये देखिए माशाल्लाह, उसने पर खोल के ना, मैं आपको आवाज़ें यहाँ पर ना अनम्यूट करके सुनाती हूँ कि ये किस तरह आवाज़ें निकाल रहे थे। हाँ जी जी, ये जो ब्लैक वाली है ये ब्लैक सुहान है, और जो वो वाइट वाली है वो थी जी फ्लामिंगोज। और जनाब इनमें जो मेन ज़बरदस्त एक शायद मैं आपको ही बता रही हूँ, आपकी भी नॉलेज में इजाफा कर रही हूँ कि ये देखें, ये एक पाँव पर खड़ी होती हैं पानी में। ये देखें कितनी ज़बरदस्त वो एक पाँव पर खड़ी और इतनी खूबसूरत थी। यहाँ पर ये देखें जी, ये ब्लैक सुहान है, वो मोर हैं, ये इनकी अलग ही साइड है, क्योंकि ये एक दूसरे को कोई हार्मफुल वाला हिसाब नहीं है कि एक दूसरे को तंग करें। ये सारे पुरसकून जानवर है। और ये जी ना धो के ने इत्थे आईयां ने अपने आप सुखा रही ने। और ये एक वो बर्ड है, इसका नाम उन्होंने लिया है कि जो दरिया से मछली एकदम अपनी चोंच डालकर मछली निकाल कर हवा में फेंक कर और सीधा अपने गले में ले जाता है और पूरी वो चबाए बगैर ही अंदर लेकर जाता है। ये भी हमें इन ऑफिसर नहीं बताया, वैसे मैं तो इतनी स्टडी करके नहीं गई सी उत्ते। और बस ये देखें, ये दूसरी तरफ फिर से एक बच्चों का बड़ा सेक्शन है टेम्पोलिन, और ये वो तैयार हो रहा है। और ये यहाँ पर थक गई थी तो ये इस तरह बैठ गई, तो मैंने कहा देखो ये छोटा तुमसे बेहतर है कि चल रहा है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर चले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल सारा सफ़र तो हम लोगों ने वो बैटरी वाले कार्स पे किया, इसीलिए मुझे ये जगह बड़ी पसंद आई है बड़े अरसे बाद, क्योंकि इतना चल चल के ना मत नहीं बज रही। ऊपर से ये तो प्रोटोकॉल की वजह से हमें हर चीज़ इस तरह दिखा रहे हैं, वरना सबको ले जा कर ऐसे थोड़ी दिखाते हैं, बस वैन में बिठाया और बाहर से जिस तरह भी दिखाया। और ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। और पता नहीं कौन सा जानवर है लेकिन बहुत खूबसूरत है भाई। तो बस बता मैं ये रही थी कि ये तो प्रोटोकॉल की वजह से कितना ज़बरदस्त मतलब हम लोगों ने लगा ले कि जहाँ पर लाइनों में जलील और इधर उधर खड़े हो के इतना रश में हम लोगों ने कोई 5 घंटे लगने थे ना, हमारा यहाँ पर 1 घंटे में ज़बरदस्त टूर जो है ना एंड होता है भाई। चले भाई, हमारा यहाँ पर टूर होता है लाहौर सफारी ज़ू का ख़त्म। और यहाँ पर मैं आपको सारा जो लाउंज है वो दिखा रही हूँ, जहाँ से टिकट्स वगैरह लेते हैं। अगर आप लोगों ने इसकी टिकट्स वगैरह देखनी होंगी तो आप इसको ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि कितने की टिकट किस चीज़ की है, हर चीज़ की अलग अलग है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा फ़ोटो सेशन थंबनेल वगैरह लेकर तो जनाब हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। और मज़े का आज का ना, मुझे तो खुद का ये टूर। और ये LCD देखें कितना ज़बरदस्त व्यू उन्होंने सारा ये ज़ू का ना इसमें लगाया हुआ था।
बस जनाब यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में कुछ पीते हैं ठंडा, क्योंकि सब का ना गर्मी से हो रहा था बुरा हाल, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह सब घर से खा के निकले थे। तो बस हम लोगों ने तो बस ठंडा फुल पीना था। बच्चा कह रहा था बस पानी जूस फलाना ये दे दो वो दे दो बस, क्योंकि बच्चों के आजकल चल रहे हैं टेस्ट, तो हम लोगों ने टाइम से घर भी जाना था, टीचर ने भी आना था। तो बस वही जनाब यहाँ पर हम बड़े टाइम से फारिग हो गए। बड़ा ही मज़ेदार हमारा टूर रहा। और यहाँ पर नज़र आई जी असलम सुपर मार्केट, मुझे लगता है इम्तियाज़ की कॉपी की है, लेकिन भाई यहाँ पर फिर हमने स्टॉप करके ना हमने सब ने जो जो बोला ना, जिस बच्चे ने भाई पीना था वो पी के तो जनाब हम घर। चलें भी फटाफट से व्लॉग को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा कर लेना। बहुत मज़े का आपके लिए व्लॉग लाई हूँ। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में। बाय बाय।